Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is present simple and present indefinite. ये है आपका फर्स्ट लेसन। इसके हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको समझ लेना है, और उसके बाद एक गजब की चीज जो आपके सामने आएगी वो ऐसी होगी कि उसको जिस बच्चे ने याद कर लिया होगा वो चुटकियों में सेंटेंसेस बना के फेंक देगा भाई। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला एक सवाल ये है कि जी सर, हम ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल है हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि हम प्रेजेंट सिंपल को आम तौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। देखिए, वो काम जिनको मैं आदत के तौर पे करता हूँ, जो मेरी आदत बन जाए, रेगुलरली मैं इनको जो करता हूँ, रिपीटेडली और बार बार जिनको मैं करता हूँ, तो ऐसे सारे कामों को अगर मुझे बयान करना होगा तो उसके लिए मैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आता हूँ। ठीक है बाबू। एग्जाम्पल, जैसे मसलन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, और फिर स्कूल चला जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, 2 बजे घर वापस आ जाता हूँ। ये मेरे जो मैंने आपको अपने सुबह से उठने की दोपहर तक की जो एक्टिविटीज बताई हैं, ये वो सारे के सारे वो काम हैं कि जो मेरी आदत में दाखिल हो गए, जो मेरी आदत बन गए। अब 5 बजे उठना मेरी आदत में दाखिल हो गया, उसके बाद टहलने जाना मेरी आदत बन गई, टहलने के बाद आके नहाना मेरी आदत में दाखिल हो गया। इसी तरीके से उसके बाद मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना मेरी आदत बन गई। फिर उसके बाद आकर मैं घर पे कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, मेरी आदत में दाखिल हो गया। ब्रेकफास्ट करता हूँ, मेरी आदत में दाखिल हो गया। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ सुबह सुबह, मेरी आदत में दाखिल हो गया, वहां जाके पढ़ाता हूँ और 2 बजे आता हूँ। ये सब मेरी वो काम है जिनको मैं रेगुलरली करता हूँ, जो मेरी जिनको आदत के तौर पे मैं करता हूँ, मेरी आदत बन गई है सारी की सारी। तो वो काम जिनको एक इंसान बार बार करता है, रोजाना करता है, वो आदत में गोया के दाखिल हो गई सारी चीजें, उनको बयान करना हो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, एक सवाल ये हुआ कि सर, चलिए ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई कि जी इसको हम जो आदतें होंगी उनको बयान करना हो तो उसके लिए लाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और छोटी सी, वो क्या है? छोटी सी चीज इसमें ये है कि जो आफाकी सच्चाइयां हैं, ये उर्दू का लफ्ज बोल दिया, अंग्रेजी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो ऐसी हकीकतें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे सूरज का मशरिक से निकलना और इसी सूरज का मगरिब में जाके गुरूब हो जाना, डूब जाना, ये वो हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल लेकर के आते हैं। इसी तरीके से बारिश का आसमान से होना, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। सितारों का आसमान पे चमकना एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जितनी भी आफाकी सच्चाइयां हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उन सब के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकर के आते हैं। एक अगला सवाल, सर हम तो उर्दू जानने वाले लोग हैं, हमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे उर्दू हिंदी बोली जाती है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? कोई हमारे सामने ऐसी पहचान, कोई अलामत, कोई आइडेंटिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सामने रख के हम ये पहचान सकें कि इस सेंटेंस को उठा के हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तो कोई अलामत, कोई पहचान तो हमारे सामने ऐसी हो सर कि हम पहचान लें। इस सवाल का जवाब, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते है, इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इस सेंटेंस को उठा के कहाँ बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। जैसे
अब वो वही जो मैंने अभी तकरीबन 10 सेंटेंस बोले थे उनको रिपीट कर रहा हूं। आपको देखना ये है कि आखिर में क्या आ रहा है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ, नहाता हूँ, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने चला जाता हूँ, उसके बाद कुरान की तिलावत करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल की तैयारी करता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, वहां पर पढ़ाता हूँ, 2 बजे घर वापस आ जाता हूँ। क्या है सारे सारे सेंटेंस के आखिर में? ता है, ती है, ते, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। बड़ी आसानी के साथ इस बात को पहचानने के लिए इस सेंटेंस को कहाँ बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। क्लियर है? अगली बात, देखिए यहाँ पर लिख रहा है आई। आई का मतलब है मैं। दूसरा लफ्ज है वी। तो वी का मतलब है हम। वी का क्या मतलब है? हम। अगला वर्ड है यू। यू का मतलब है आप या तुम। सामने अगर एक लड़का हो तब भी यू है, एक लड़की हो तब भी यू है, सारे लड़के लड़के हों तब भी यू है, सारी लड़कियां हों तब भी यू है, मिक्स हो तब भी यू है। सामने जो भी बंदा है वो यू है अंग्रेजों के यहाँ। बस सीधी सीधी बात है। तो आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम, और यू का मतलब तुम। और दे जो लफ्ज है, दे आता है बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करने के लिए। मसलन अगर मैं अपने वालिदैन, अपना मेरा भाई, अपनी बहन, उनकी तरफ इशारा कर कर मैं आपसे ये कहूं, अरे भाई वो कुरान की तिलावत करते हैं, तो वो कुरान की तिलावत करते हैं, तो उनकी तरफ मुझे इशारा करने के लिए अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो होगा दे। इस बारे में एक मुस्तकिल अलग लेसन है जिसमें मैंने प्रोनाउन समझा रखे हैं, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊंगा अलग। फिलहाल हल्की मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ, बस इतना ही जहन में रखिएगा। ठीक है बाबू? अब देखो, आई भी समझ गए आप, वी भी, यू भी और दे भी। अब अगली बात देखिए, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो डू आएगा या फिर डू नॉट आएगा। किस किस के साथ? ये जरा ध्यान में रखने वाली चीज है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में, वो डू और डू नॉट, डज और डज नॉट इस्तेमाल होता है। अब सवाल यही है कि डू और डू नॉट किसके साथ लाना है, डज और डज नॉट किसके साथ लाना है। तो इसी सवाल का जवाब है बाबू यहाँ पर। देखो, आई हो या वी हो या यू हो या दे हो, ये कोई भी प्लूरल नाउन हो। ये प्लूरल नाउन क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। समझिए, सबसे पहले समझिए नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल तो बाद में समझना। नाउन का मतलब किसी का भी नाम हो, वो नाउन होता है बाबू। आप हैं, जैसे मेरे सामने मसलन यहाँ गुलाम मोहम्मद बैठे हैं, ठीक है? इसी तरीके से कलीम बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये नाउन है। मेरा नाम है जकरिया सर, आप मुझे कहते हैं, तो ये मेरा नाम है। तो नाम का, नाउन का मतलब नाम, किसी का भी नाम, वो नाम नाउन होता है। बस ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल बोलते हैं एक से जायद जो हो, एक चीज अगर होगी, जैसे ये मेरे एक कलम है, ये है सिंगुलर। ये एक से जायद अगर बन जाएंगे तो इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में प्लूरल, और उर्दू में कहा जाता है जमा। तो जो चीज एक है वो है सिंगुलर यानी वाहिद, एक। एक से जायद जब वो हो जाएगी तो वो बन जाएगी प्लूरल यानी जमा। ठीक है? तो अब देखिए, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन अगर होगा तो उसके साथ भी है। प्लूरल नाउन में जैसे लफ्ज इस्तेमाल होता है पीपल, क्या लफ्ज आता है अंग्रेजी में? पीपल, सुना होगा आपने। तो लफ्ज पीपल ये ऐसा लफ्ज है जो प्लूरल नाउन है, यानी ये पीपल में अकेला पीपल नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ कई सारे लोग, मुझसे ज्यादा एक भी और बंदा भी जुड़ जाएगा तो पीपल बन जाएगा। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब पीपल के अंदर आ जाते हैं। सभी लोगों को कहा जाता है, हिंदुस्तान के हों, अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, जित जहां जहां रहने वाले अफराद हैं, लोग हैं, वो सब पीपल हैं। तो पीपल बाबू प्लूरल नाउन है, असल ये समझाना है मुझे। अब आगे देखिएगा, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डू, और या फिर डू नॉट। कहाँ डू और कहाँ डू नॉट आएगा, इंतजार करिएगा, टेंशन छोड़ दीजिए। सिर्फ ये इतना जो समझा रहा हूँ वो समझिए बस, बाकी छोड़ दीजिएगा वो दूसरी चीज, ये क्यों कैसे। डू और डू नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। इतना क्लियर हुआ? आगे आ जाइए बाबू, अगली बात देखिए, यहाँ पर लिख रहा है ही। क्या है ये? ही। किसी एक लड़के की तरफ मुझे अगर इशारा करना हो तो उसके लिए लाते हैं ही। एक लड़के की तरफ अगर मुझे इशारा करना हो तो उसके लिए क्या लाते हैं बाबू? ही लेकर आते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर लिख रहा है शी।
किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए लाते हैं शी। तो ही लड़के की तरफ इशारा करने के लिए और शी लड़की की तरफ इशारा करने के लिए। आगे लफ्ज आया इट। इट के बारे में बहुत बेसिक वाली तीन बातें याद रख लो बस। पहली बात, इट का जो इस्तेमाल होता है वो बेजान चीजों के लिए होता है। एक बात, जैसे इट इज अ पेन, इट इज अ कैमरा, इट इज एन स्पेक्टिकल, इट इज अ वॉच फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बेजान चीजों के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। एक बात, ये डिटेल में पढ़ोगे आगे, अभी जब लेसन बाज़ाब्ता आएगा इसका। ठीक है, ये प्रोनाउंस अलग से मैंने समझा रखे हैं, उसमें वो आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मोटी मोटी सी बात, तो इट के बारे में ये बात आई कि बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एक बात। अगली बात, इट का जो इस्तेमाल होता है वो हम जानदार के लिए भी करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ने जान रखी है। वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों। ठीक है, लॉयन, कैमल, टाइगर, जितने भी हैं ये सब, इन सब के लिए भी आप इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दो बातें आ गई इट के बारे में। एक तीसरी बात और समझिएगा। तीसरी बात इट के बारे में ये है कि इट का इस्तेमाल हम उस बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए भी करते हैं जिसका हमें जेंडर और जिन्स पता ना हो, कि वो लड़का है या लड़की। किसी के गोद में कोई बच्चा है, आप अगर उसकी तरफ अच्छा आपको पता नहीं वो लड़की है या लड़का, तो अगर उसकी तरफ आपको इशारा करना हो तो वहां पर भी आप इट लेकर के आते हैं। लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक कि आपको पता ना हो। और अगर पता चल जाए कि लड़का है तो फिर लड़के के लिए ही, और लड़का है तो लड़की के लिए शी। क्लियर है? ये तीन बातें भी मोटी मोटी जहन में रख लो बस, बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल अब देखिए, ही हो या बाबू शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ऊपर आया था प्लूरल नाउन, ये है सिंगुलर नाउन। किसी एक बंदे के लिए जो बोला जाए वो सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो लाएंगे डज। क्या लाएंगे? डज। या फिर डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए। तो डज और डज नॉट इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर में ही आता है, शी आता है, इट आता है, या कोई भी किसी एक बंदे का नाम वो भी सिंगुलर में आता है। तो सिंगुलर के साथ आप या तो डज लाएंगे या फिर डज नॉट लाएंगे। क्लियर है? अगली बात, अगली बात ये है, देखिए अंग्रेजों के यहाँ बुनियादी तौर पर जो वर्ब होता है ना, वर्ब जिसको उर्दू में फ़िल बोलते हैं, ये जो वर्ब है इस वर्ब को तीन जगह पर तकसीम कर दिया उन्होंने। पहला वाला जो खाना बनाया है उन्होंने, बॉक्स, उसमें जो वर्ब रखा उसको कहा उन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको उर्दू में कहें फ़िल की पहली शक्ल। दूसरा बॉक्स बना के उन्होंने रखा, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी उन्होंने। और एक तीसरा बॉक्स बनाया तो उन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी। तो वर्ब की अंग्रेजों के यहाँ बुनियादी तौर पर तीन फॉर्म्स होती हैं, तीन शक्लें होती हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म वर्ब की, और थर्ड फॉर्म वर्ब की। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको कहते हैं फेल की पहली शक्ल, जो दूसरी है उसको दूसरी शक्ल, और जो थर्ड है उसको तीसरी शक्ल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब की बुनियादी तौर पर अंग्रेजों के यहाँ थ्री फॉर्म्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे, जैसे गो, वेंट, गोन, जाना। थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, शुक्रिया अदा करना। प्ले, प्लेड, प्लेड, खेलना। क्राई, क्राइड, क्राइड, रोना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। तो वर्ब की अंग्रेजों के यहाँ तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर वर्ब की जो तीन फॉर्म्स हैं अंग्रेजों के यहाँ बुनियादी, तो उनमें से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी इस्तेमाल होगी, ये सवाल है। जवाब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक जब आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर हो गई। छोटी सी बात और समझ लें बस। वो क्या है? वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन ही हो, शी हो, या इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, तो बाज जगह पर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस और कहीं पर ई एस आता है। फिर से समझिए ये वाली बात।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें क्लियर है। अब अगली बात इसमें ये है कि ये जो ही है, यानी सिंगुलर वाला जो पैटर्न है, वाहिद वाला, उसमें ही भी आता है, शी भी आता है, इट भी आता है, किसी बंदे का कोई नाम हो वो भी आता है। तो ये जो सिंगुलर वाली कैटेगरी है, इसके भी साथ भी तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है ना। तो जो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म ला रहे हैं सिंगुलर में ही, शी वगैरह के साथ, तो ये जो फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट, इसके आखिर में कहीं पर और कहीं पर ई एस लगाना होता है। अब एक सवाल, सर कहाँ एस आएगा, कहाँ ई एस आएगा, एक अलग मुस्तकिल इसका लेसन है, वहां बताया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ भी नहीं रखा इनमें, सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आए आप में से, तो मत आने दीजिए। सर ये क्या बात हुई, मत आने क्यों नहीं दीजिए? नहीं भाई साहब, ये सही है। ये अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगली चीज जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, वो मुझे हर हर बच्चे से चाहिएगा। प्रैक्टिस आपकी तब कराऊंगा जबकि आप मुझे वो चीज जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, गजब, जो मेरे कोर्स के अंदर है बस, वो और जगह आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट अ मोमेंट प्लीज। जी, दैट इज कंजुगेशन, कंजंक्शन नहीं। कंजंक्शन इट इज अ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन एक अलग है, ये है कंजुगेशन। Conjunction, a word that is used, join word sentences together, that is called conjunction, that is different thing। ये है कंजुगेशन। कंजुगेशन कहा जाता है कुछ पैटर्न्स ऐसे हों जो एक से एक से हों, जिनको याद कर लिया जाए, बार बार पढ़ा जाए। उर्दू में कहा जाता है इसको गर्दान। ये है कंजुगेशन। ये जिस बच्चे को याद है आप में से, वो बच्चा गजब के सेंटेंस ना बनाए ना, तो आप कह देना सर आपकी बात सही नहीं थी। ये याद होना जरूरी है बस आपके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये याद कैसे करना है आपको, वो सुन लीजिए। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। ये उर्दू में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है? तो आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, और वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये कंजुगेशन आप में से हर हर बच्चे को याद होना जरूरी है। कैसे याद होगी ये? पढ़ना कैसे है इसे, ये है असल बात। आपको कम से कम एक सांस में 3 बार पढ़ना है इसको, पूरी को एक सांस में 3 बार भाई साहब। हाँ हाँ, सच में 3 बार ही। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको 3 बार ही पढ़ना। सर ये कैसे होगा, 3 बार कैसे पढ़ेंगे सर? हाँ, एक को 3 सांसों में पढ़े तो समझ में आएगा, 6 सेंटेंस हैं। चलो आराम आराम से दो एक सांस में पढ़ दो, फिर दूसरे एक सांस में, अगले दो फिर एक सांस में। अब आप कह रहे हैं कि एक सांस में इसको पूरी को 3 बार तो पढ़ना है। तनी ऐसी बात मत करिए, आप सीधे सीधे बताइए पढ़ना कैसे। हाँ भाई, सीधे सीधे बता रहा हूँ, आप सुन लो। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं आता, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं आता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मैंने 4 बार पढ़ा है, मेरे यहाँ बच्चे 5 5 बार भी पढ़ देते हैं। लेकिन कल मुझे तलाश रहेगी आप में से उस स्टूडेंट की जो एक सांस में 3 बार पढ़ के आएगा, एक सांस में। फिर सेंटेंस देखना भाई साहब, आसमान से बारिश कर दोगे आप सेंटेंसेस की इंशाल्लाह। ये याद करके लेके आना बस, भूल जाओ सब। मैंने कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई आपको इसमें, इन सबको समझाने के लिए कुछ नहीं, बस याद करके आ जाना। जो बच्चा याद करके आ गया, इतने बड़े बड़े हरूफ में लिख के दे दूंगा उसको, ही और शी विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। समझ में आया? लेकिन ये याद होना जरूरी है बाबू। अच्छा देखिएगा अगली बात, यहाँ पर ये जो कंजुगेशन लिख रही है, ये आई के साथ है। इस आई को हटा के यहाँ जो वी है ना,
वी को लगा दो तो वी की कंजुगेशन बन जाएगी। और मैं कल आपसे सारी सुनूंगा, खाली आई की नहीं भाई साहब, सारी, सच में सारी। कैसे, देखिए, ये जो वी है बाबू, इस वी को आई की जगह रख दो तो वी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी जरा देखिएगा ध्यान से। वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डोंट वी गो क्या हम नहीं जाते हैं, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते हैं। आपको समझाने के लिए भाई साहब मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी है, ठीक है। देखिए जरा एक चीज रह गई बताने से, यहाँ पर लिख रहा है ये जो डोंट लफ्ज है ना, डोंट, ये असल है डू नॉट। क्या है? डू नॉट। तो डू नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। डोंट। यहां पर चौथे नंबर पे आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे आप, तो अलग अलग पढ़ने का जो अंदाज होगा वो इस तरह नहीं जैसे यहाँ पर लिख रहा है। ये मैं आपके इल्म में लाने के लिए बता रहा हूँ, पढ़ना बहरहाल ऐसी है जैसे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, डू आई नॉट गो। क्या? डू आई नॉट गो, ये जो लिख रहा है चौथे नंबर पर। लेकिन आपको सुनाना ऐसे ही पढ़ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आपको बता रहा हूँ सिर्फ। इसी तरीके से चौथे नंबर, यहाँ पर सिक्स नंबर पर सेंटेंस है, वाई डोंट आई गो। तो वाई डोंट आई गो, इसको अगर आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, डू को अलग और नॉट को अलग, तो आप इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, वाई डू आई नॉट गो, वाई डू आई नॉट गो, अलग अलग पढ़ के। लेकिन आपको अलग नहीं पढ़ना भाई साहब, जैसे लिखा हुआ वैसे पढ़ना है। अब देखिए, आई को हटाकर आपने वी रख दिया था तो वी की कंजुगेशन बन गई। इसी तरीके से अगर आप यू रख देंगे तो यू की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे? लेट्स सी। यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। समझ में आई बात? अब देखिए, इसी तरीके से जैसे यू को रख के आपने यू वाली कंजुगेशन बना दी, इसी तरीके से आप लफ्ज दे जो यहाँ है इसको भी रख के कंजुगेशन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिएगा, आई को हटाइए और आई की जगह लफ्ज दे जो यहाँ नजर आ रहा है आपको, इसको रख दीजिए। अब देखिए कंजुगेशन कैसे बनती है। दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको ये कंजुगेशन तैयार करके लानी है। ये सारा का सारा पैटर्न जो आपके सामने है, ये प्लूरल वाला पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? प्लूरल वाला। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है वो क्या होगा? प्लूरल वाला मतलब ये जमा वाला पैटर्न है। कोई आप में से ये कह सकता है क्या, सर आप ये कह रहे हैं ये प्लूरल वाला पैटर्न है, और प्लूरल का मतलब तो होता है एक से जायद यानी जमा। और यहाँ जो आई इस्तेमाल हो रहा है सर, आई भी तो सिंगुलर ही के लिए आता है। आई का मतलब मैं तो एक ही हूं, तो सिंगुलर हुआ, तो प्लूरल का क्या मतलब है इनके साथ? एक सवाल कोई स्टूडेंट कर सकता है। जवाब, भाई साहब मेरा भी यही सवाल है। अंग्रेजों ने कह दिया भैया अंग्रेजी सीखनी है तो आई को प्लूरल में मानो वरना जाओ। मैंने सोचा यार अंग्रेजी तो सीखनी है और सिखानी भी है, माने लेते हैं। तो बच्चों आप भी मान लो, ठीक है। तो आई को अंग्रेजों ने प्लूरल की कैटेगरी में रखा भाई साहब, ठीक है। और अहले जबान को यह हक होता है कि किसी भी चीज को जिस कैटेगरी में चाहे वहां रख लें। तो इसलिए आई के साथ इन्होंने वही मामला किया है जो प्लूरल और जमा के साथ होता है, ठीक है। किसी स्टूडेंट के जहन में ये बात आ सकती थी, मैंने सोचा इसको बता दूं यहीं पे। तो ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये है प्लूरल वाला, जमा वाला भाई साहब, जहां पर डू और डू नॉट इस्तेमाल होता है इस अंदाज से, जैसे कि एज यू आर एबल टू सी हियर। अब हम चलते हैं सिंगुलर वाले पैटर्न पर। सिंगुलर वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, देखिएगा। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही गो वो क्यों जाता है, और वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर भी बाबू ये लफ्ज आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पर जो सेंटेंस है, डजंट ही डजंट गो। तो ये डजंट जो है ये असल है डज और नॉट। डज नॉट को मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट। डजंट।
ठीक है, डज नॉट को मिलाकर। ये चौथे नंबर का सेंटेंस है, डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता है। आपको इसको अगर अलग अलग करके पढ़ना है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कहेंगे डज ही नॉट गो। क्या कहेंगे आप? डज ही नॉट गो। अलग अलग अगर पढ़ेंगे, लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो ऐसे जैसे अब इस बात लिख रहा है। इसी तरीके से छठे नंबर का सेंटेंस है, वाई डजंट ही गो, वो क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी वाई डजंट ही गो को अगर आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, वाई डज ही नॉट गो, वाई डज ही नॉट गो। इसी को मिलाकर पढ़ेंगे जैसे यहाँ लिख रहा है, वाई डजंट ही गो। ठीक है मेरे दोस्त, इस अंदाज से आपको याद करना है। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को वो क्यों नहीं जाता है। अच्छा देखें, जहां जहां ही लग रहा है, ही को हटाइए, हटाकर आप शी रख दीजिए, शी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ऋषि की, देखिएगा। शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती है, डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती है, वाई डज शी गो वो क्यों जाती है, और वाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाती है। यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात आ रहे होंगे, सर ये ऐसे कैसे हो गया, यहाँ तो गोज हो रहा है और यहाँ गो हो गया, ये कैसे हो रहा नीचे वाले सेंटेंस में। भाई साहब सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन आफ्टर लिसनिंग टू द कंजुगेशंस। कंजुगेशन सुनने के बाद, पहले ये सुनूंगा फिर जवाब दूंगा। आपके 1 करोड़ होंगे ना तो वो सब दिए जाएंगे, लेकिन पानी की तरह जैसे कहा वैसे चाहिए। देखो अंग्रेजी अगर अच्छे से सीखनी है तो जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये जो आपके सामने है, ये जिस बच्चे ने याद कर लिया, 1 महीने तक कुछ याद करने की जरूरत नहीं उसे। और जिसने ये याद नहीं किया, वो भाई साहब कभी अपनी गाड़ी इस दीवार में मारेगा, कभी सामने वाले की खड़ी हुई गाड़ी में ठोकेगा जाके, कभी कुछ करेगा। ठीक है, इसलिए जरूरी ये है कि आप बढ़िया से वक्त निकाल कर, और मुश्किल नहीं है, वक्त निकालोगे सब हो जाएगा। कल आप ही में से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो मुझे एक सांस में 3 3 बार सुनाएंगे, और मैं देखूंगा वो स्टार बच्चे कौन कौन है आप में से जो एक सांस में 3 बार याद कर पाएंगे और सारी कंजुगेशन लाएंगे। वो होंगे, यकीनन होंगे, जिन्हें शौक होगा, बेपना बेतहाशा इंग्लिश की जिन्हें जरूरत होगी, वो लोग होंगे आप में हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। ठीक है बाबू, तो ये आपको बहरहाल याद करके आने। सवालात तो इतने पूछना, इतने पूछना आप कि आप भी थक जाओ, मैंने कितने पूछ लिए, लेकिन ये बताने वाला नहीं थकेगा इंशाल्लाह। इतने पूछना आप, लेकिन फिलहाल जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब एक और चीज सर, ये इट भी आया यहाँ पर, इट की कंजुगेशन नहीं बताई आपने, एक तरफ रख दीजिए, अभी छोड़ दीजिए उसे। ठीक है, जिस चीज को उस्ताद आपका टीचर ये कहे भी छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कोई मसलियत है तो उसमें, तभी छुड़वाया जा रहा है। हालांकि बनाई जा सकती है कंजुगेशन, बनाई जा सकती है आराम से। मसलन किसी बिल्ली के बारे में बात करनी हो, मैं कह सकता हूँ इट गोज वो जाती है, यानी बिल्ली की तरफ इशारा है। इट गोज वो जाती है, इट डजंट गो वो नहीं जाती है, डज इट गो क्या वो जाती है, डजन इट गो क्या वो नहीं जाती, वाई डज इट गो वो क्यों जाती है, वाई डजन इट गो वो क्यों नहीं जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सब इट की याद मत करिएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये कंजुगेशन और ये पैटर्न आप में से हर हर बच्चे का याद चाहिए मुझे, और ये कल ही पता चलेगा। देखिए, एक बात मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी। आज का जो डे है हमारा, दैट इज सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे में मैं लेसन वैसन नहीं पढ़ाता हूँ। सैटरडे में मैं आपको वोकैबुलरी और वर्ड्स मीनिंग देता हूँ जिनको मैं सुनता हूँ, मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड होके जाते हैं। अब चूंकि अभी आपका समझो आज पहला ही लेसन है, ठीक है, असल तो यही है कि आज ही पहला लेसन है आपका। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा कि बीच में वर्ड्स मीनिंग दे दूं तो आपको जो एक कनेक्टिविटी सी होती है थोड़ा सा ज़रा टीचर से, तो वो ज़रा मिसमैच सी हो जाएगी, मैंने इसलिए नहीं दिया। वरना आज का जो डे है हमारा, सैटरडे में मैं बच्चों को वर्ड्स मीनिंग देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपके सामने पूरे हफ्ते का जो शेड्यूल है वो बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कौन से वक्त में क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो डे शुरू होता है वो मंडे से होता है, पीर के रोज से होता है। ठीक है, तो मंडे, और उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, ये जो 4 डेज हैं, इन चारों दिनों में हमारे यहाँ पर या तो लेसन होता है या प्रैक्टिस होती है। मतलब या तो न्यू लेसन पढ़ाया जाएगा और या फिर प्रैक्टिस होगी इन चारों दिनों के अंदर।
उसके बाद बचे हमारे पास 2 दिन। एक दिन है फ्राइडे और एक है सैटरडे जो आज है। तो फ्राइडे में मैं बच्चों को उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, उसको पॉलिश कराता हूँ। ठीक है। वो जिस जब वो दिन आएगा तब बताऊंगा उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, उसमें पॉलिशिंग कराता हूँ, किस लफ्ज़ को बोलना कैसे है, उसका अंदाज क्या होना चाहिए कि सामने वाले पे असर पड़े सुन के। और आज का जो दिन है, दैट इज सैटरडे। तो सैटरडे में आप हजरात को वर्ड्स मीनिंग दिए जाते हैं। ठीक है। वो वर्ड्स मीनिंग की पूरी एक फाइल होती है मेरी रिकॉर्ड के साथ, रिकॉर्डिंग उसमें दी जाती है। ठीक है, ताकि बच्चा रिकॉर्ड सुन के वो उसका तलफ़ुज़ क्या है वो देख सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जो लिखा हुआ है उसका तलफ़ुज़ समझ में नहीं आता क्या है। तो इसलिए मैं वो जो आपको अल्फाज दूंगा, ये जो मैं अल्फाज देता हूँ वोकैबुलरी वाले दिन, तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ भाई इस लफ्ज का सर ने ये तलफ़ुज़ किया है। फिर उसका मीनिंग भी साथ में बताता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरा कंटेंट है सारा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, उर्दू में कम है ज़रा। ठीक है। तो बहरहाल वो मैं बोल के बताता हूँ ताकि वो बच्चा जिसको हिंदी नहीं आए, कम से कम मेरी जबान से जो लफ्ज निकल रहा है। मसलन मैंने वहां पर आपको बताया बिकम, बिकेम, बिकम, होना या बनना। तो वहाँ हिंदी में लिख रहा है होना या बनना, लेकिन मैं अपनी जबान से उस लिखे हुए को पढ़ के बताता हूँ होना या बनना, ताकि बच्चा समझ जाए अच्छा इसका मीनिंग ये है। ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ फिलहाल जिनको हिंदी नहीं आती है लेकिन उर्दू आती है। ठीक है मेरे भाई। बाकी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। और आपके पास यकीनन मेरा पर्सनल नंबर भी है। और उस पर्सनल नंबर पे आपको किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो, अभी तो खैर कुछ पूछिए ही मत आप, इसके बारे में तो कुछ मत पूछना मुझसे, क्योंकि जब तक कंजुगेशन आपको नहीं आएगी मैं किसी बच्चे को कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बस, क्योंकि ये पहला टास्क दिया गया आपको, बस आपको याद करना है आंखें बंद करके इसको, क्या सर ने दिया हमें याद करना है। बाकी सवालात आपको पूछने हो तो 1 करोड़ पूछना मेरे दोस्त, लेकिन बाद में। ठीक है। बस तो आपको ये टास्क दिया गया है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह।